हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लेने वाले हैं बहुत ही छोटा सा सेशन, एकदम शॉर्टेस्ट सेशन हम लेंगे, जिसके अंदर हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर सीखने वाले हैं हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी राइटिंग। यस, आज हम लोग देखने वाले हैं स्टोरी राइटिंग को, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्टोरी के फॉर्मेट को कैसे करना है, स्टोरी के राइटिंग को कैसे चलाना है और कैसे हमें स्टोरी को फ्रेम करना है और किस तरह के वर्डिंग्स को हमें लेके फ्रेम करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से आज का जो टॉपिक है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मात्र 5 मिनट में हमें स्टोरी राइटिंग सीखनी है। यस, इन विद इन 5 मिनट्स स्टोरी राइटिंग हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी राइटिंग में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। देखिए, स्टोरी राइटिंग हमारे RIMC का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिममली ये 10 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन है, जिसको हमें कैसे भी करके गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी जो होती है ना, स्टोरीज इज अ पार्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। टोटली हमारी इमेजिनेशन को बताती है कि एक इंसान की इमेजिनेशन कितनी क्रिएटिव हो सकती है, कितनी ब्रिलियंट हो सकती है और कितनी आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है। यस, नॉट यू आर नॉट अलाउड टू वर्क विद इन द बॉक्स, यू हैव टू वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, अपनी एक इमेजिनेशन पावर को इतना हाई लेवल पे ले जाना है कि आप अपनी जो स्टोरी है उसको प्रूव कर सको कि यस, माई स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, हमारी RIMC में 2 पैटर्न से स्टोरी राइटिंग आता है। एक में तो स्टार्टिंग लाइन दे दी जाती है, ठीक है, या तो आपको स्टार्टिंग लाइन दे दी गई है, और या फिर एक पैटर्न होता है जिसमें आपके पास एंडिंग नोट आ जाता है, यानी एंडिंग लाइन होती है, उसका सीधा आपको क्या दे दिया जाएगा, स्टोरी का क्लाइमेक्स या उसका एंडिंग दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पहला, कि अगर एंडिंग है या स्टार्टिंग है उससे हमने पढ़ लिया, तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट होता है उसका प्लॉट। यस, हम इमेजिन करेंगे उसका प्लॉट हमें कैसा तैयार करना है, उसका हमारा उसकी कहानी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, वो सारी हम देखेंगे। दूसरी, कहानी के बाद में, प्लॉट के बाद में आता है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब हो गया कि आप उसमें अगर किसी कैरेक्टर्स को ले रहे हो तो उन कैरेक्टर्स को किस तरीके से आप लोगे। जी हाँ, कैरेक्टर्स में एसेंशियल चीजें क्या है कि मेन लीड रोल किसका होगा, उसके अंदर कौन सा है जो एक हीरो की कैटेगरी में, एक विलन की कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में हमें डालना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आता है नेक्स्ट थर्ड। अब उसके अंदर या तो सस्पेंस डालें, अगर हमें थोड़ी सी सस्पेंस वाली पसंद है, थ्रिल होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमेडी हो तो दैट इज ऑल्सो तड़का, कहते हैं ना, कॉमेडी का हो गया। कोई ट्रेजिक वाली है तो ट्रेजेडी की जो होनी चाहिए स्टोरी, जो कैसी होनी चाहिए, इमोशन टच होनी चाहिए, इमोशंस को टच करे, ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा, यानी कि इस स्टोरी का फिर फोर्थ हमारा जो एलिमेंट है वो आता है हमारा, अगर हम उसको थ्रिल, इमोशंस या इन सब चीजों में बेसिकली लिख रहे हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उसके बाद हमारा जो क्या कह सकते हैं एंडिंग हो, वो कोई ना कोई अच्छा मॉरल एंडिंग हो। मॉरल का मतलब एंडिंग हम ऐसी करें जिसमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड झलकना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब, अब जैसे वैसे अगर कोई नेगेटिव वाली ही लिखनी है तो नेगेटिव में हम नेगेटिव इंपैक्ट ही करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात आ रही है तो हमें अपनी स्टोरी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिख करना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये पता लग सके कि जो इंसान क्या कर रहा है, इस चीज को ले रहा है, उसके अंदर चीज क्या आनी चाहिए कि वो स्टोरी को पढ़े तो उसके अंदर कोई एक स्लाइटेस्ट सा चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का अगर चेंज आएगा तो उसके अंदर क्या आएगा कि वो स्टोरी को पढ़ने के बाद उसको एंकरेजमेंट मिलना चाहिए, उसको किसी चीज का उससे इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि उसको क्या मिले, बेनिफिट मिले उस स्टोरी को पढ़ने से। और लास्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी उसमें जरूर निकलना चाहिए, यानी उस कहानी के जरिए आप उसको क्या सिखाना चाहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या देना चाहते हैं, वो आप इसमें बात करेंगे। तो ये हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हमने देखे। दीज आर नॉट आवर पैराग्राफ्स, मैंने पैराग्राफ्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये हमारे एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ जो हमारे इसके अंदर होने चाहिए। एक कहते हैं ना, डिश बनानी है, डिश को प्रिपेयर करना है, तो डिश को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर मसाले वगैरह, तो ये हमारा मसाला, हमारा क्या कह सकते हैं तड़का, जो हमारा टेस्ट है, फ्लेवर है, वो सब ये चीजें हैं जब हमारी एक डिश स्टोरी नाम की तैयार हो जाती है। तो जैसे कि अब देखते हैं, मान लीजिए आपको लिखना स्टार्टिंग दी है कि आप अकेले जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक से आपको कुछ आवाज आई। अब नाउ इट्स अ सस्पेंस स्टोरी, साफ साफ पता लग रहा है कि एक सस्पेंस और थ्रिल है, स्टार्टिंग से ही में पता लग गया कि वन डे, उसने बोला स्टार्टिंग लाइन है, वन डे यू वर वॉकिंग
through a jungle and suddenly you heard a weird noise. आपने वहां पर एक weird noise आपको सुनाई दी. अब आगे का इसने बोला आप लिखो. तो अब आगे में हम क्या करेंगे, आगे के अंदर हम देने वाले हैं क्या चीज. अब आगे के देखिए, अब यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन हो गया, प्लॉट से पता लग गया कि सस्पेंस और थ्रिल हमें ऐड करना है. तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि as I was walking towards my home one day, and when I was going through the jungle, passing through a jungle, and suddenly that time it was a evening time, and soon it was going to be dark. So suddenly when I was passing through the dark forest, I heard a very weird noise. It was not a noise of some kind of an animal, and it was not a noise of a human being. It was such a weird noise which I was not able to recognize that what kind of a noise it was. And when I just moved toward the noise and just went over there, so suddenly I saw there was a small elf was weeping. Elf क्या होता है? Elf जो होता है वो एक छोटा बौना सा जादूगर टाइप में छोटा सा क्रिएचर होता है. And he was weeping because he was shivering over there, and in the front of that elf was sitting a cat. And that time when I saw her, that he was shivering and he was feeling weird and he was in a depressed mood, I throw a stone to the cat and cat run away, and I just went to the elf and just hold him into my hands and just say him that yes, don't worry, just tell me your address, just show me your address and I will just let you go over there or that. So in this way we can see that in such a manner कि हमारी स्टोरी का प्लॉटिंग हुआ. एंड देन सडनली when I moved to that place where the elf was living, I saw so many elves over there, and they were welcoming me in the very warm welcome, and they thanked me for saving the life of the elf, and they just promised me whenever I need their help in the future, they will help me, and they give me some precious gifts also for me and my family. And after that, when I received those special gifts, I went to my home, and suddenly when I showed them to my parents, and they were also very happy, and soon the problems of my personal life disappeared with the one single deed, good deed to the elf, and I had become a most happiest person in the world. My all problems being sort out. तो अब देखिए इसकी स्टार्टिंग हमने की सस्पेंस से, फिर उसको वहां लेकर आए, फिर थोड़ा सा प्लॉटिंग किया, एंड देन इन द लास्ट हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड में उसको एंड कर दिया. दिस शोज योर क्रिएटिवनेस. ये आपकी क्रिएटिविटी बताता है कि आप हाउ मच क्रिएटिव यू आर एंड हाउ कैन यू थिंक बियॉन्ड ऑफ योर. अब देखो एल्फ वाला मेरे दिमाग में पहले से नहीं था. मैं जब आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना, जैसे मैंने पहली लाइन लिखी आपके सामने, ये मेरे से पहले से डिसाइडेड नहीं थी. तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. यू कैन डू, एंड एवरी पर्सन हैज द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिविटी. यस, यू आर अ क्रिएटर इन योरसेल्फ. आप कोई भी क्रिएटर का मतलब सिर्फ स्टोरी राइटर नहीं होता. क्रिएटर का मतलब सिर्फ अच्छा फोटोग्राफर नहीं होता. क्रिएटर का मतलब सिर्फ अच्छी पोएम लिखने वाला, अच्छा समराइज करने वाला नहीं. क्रिएटर का मतलब कोई भी चीज बनाने में जिसका हुनर है वो क्रिएटर है. एवरी पर्सन हैज अ पावर ऑफ क्रिएशन. अब वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका टैलेंट है, उसके अंदर स्किल है कोई, तो वो क्रिएशन पर है. सो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी उसमें हमने अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने देखा कि स्टोरी राइटिंग को कैसे करना है. ये हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इन बेसिक एलिमेंट्स को हमें ध्यान रखना है. ये हमारे मिर्च मसाले, तड़का और हमारा फ्लेवर, स्मेल और सब कुछ है ये. तो इसको हमें देकर एक अच्छी सी स्टोरी की क्या करनी है, डिश तैयार करनी है. आई होप आपकी छोटी सी शॉर्टेस्ट स्टोरी राइटिंग की आज जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा. पसंद आए तो एक थम्स अप यानी लाइक हो सकता है, एंड शेयर जरूर कीजिए अगर यूजफुल है. एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके. आई होप आज की क्लास यहाँ तक हम खत्म करेंगे. एंड टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, जय भारत, सायोनारा.